हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट फॉर स्टडी। दोस्तों, जीके बूस्टर सीरीज का जो है आज 7th वीडियो है। इस सीरीज में हम जीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आने वाले सभी हिमाचल के एग्जाम के लिए यूजफुल रहेंगे। और जो भी कैंडिडेट हिमाचल प्रदेश जीओआईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारे पास टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज के लिए आपको करना क्या है, आपको परीक्षा ऐप इंस्टॉल करनी है। परीक्षा ऐप में आप लॉगिन करके हमारा कूपन कोड जस्ट 50 यूज कर सकते हैं। तो आपको ये 15 टेस्ट रहेंगे जिसमें 5 जो है स्पेशल कंप्यूटर टेस्ट है। ये टेस्ट सीरीज आपको रहेगी 149 रुपीज में। तो परीक्षा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दिया है। तो पहला क्वेश्चन रहता है आज का, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द मौर्यन एम्पायर वाज फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ इन्वेजन एंड द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया वर द। मौर्य साम्राज्य का पतन लगातार आक्रमणों से हुआ था तथा भारत पर प्रथम आक्रमण किया था। किसने किया था? बैक्टीरियन यानी कि ग्रीक्स ने। ऑप्शन ए सही आंसर है। हु वाज द ओनली किंग ऑफ द चालुक्याज ऑफ बादामी नोन टू परफॉर्म द अश्वमेधा सैक्रिफाइस। बादामी का कौन सा एकमात्र चालुक्य राजा था जो अश्वमेध यज्ञ करने के लिए जाना गया था? सही आंसर रहता है ऑप्शन बी पुलकेशिन 1। Which of the following दिल्ली सुल्तान levied जजिया ऑन ब्राह्मण्स आल्सो? दिल्ली के कौन से सुल्तान ने ब्राह्मणों से भी जजिया वसूला था? किसने वसूला था? फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन डी। ध्रुपद धमार स्टाइल ऑफ सिंगिंग वाज स्टार्टेड बाय। ध्रुपद धमार गायन शैली शुरू की गई थी अमीर खुसरो के द्वारा। ऑप्शन ए। The Mughal Empire extended up to Tamil territory in the south under the reign of। किसके शासन में दक्षिण में तमिल क्षेत्र तक मुगल साम्राज्य फैला हुआ था? औरंगजेब। ऑप्शन बी। The South Indian ruler who introduced sericulture as an agro industry in his kingdom was। वह दक्षिण भारतीय राजा जो अपने साम्राज्य में रेशम उत्पादन को कृषि उद्योग के तौर पर परिचालन में लाया कौन था? टीपू सुल्तान। ऑप्शन डी। औरोबिंदो घोष वाज ब्रिलियंटली डिफेंडेड इन द अलीपुर कंस्पिरेसी केस बाई। अलीपुर षड्यंत्र केस में अरबिंदो घोष को किसने बचाया था? सही आंसर रहता है ऑप्शन ए चित्तरंजन दास ने। द इमेजिनरी लाइन ऑन द अर्थ्स फेस that closely follows the 180 degree meridian is। पृथ्वी की सतह पर वह काल्पनिक रेखा जो 180 डिग्री याम्योत्तर रेखा का नजदीक से अनुसरण करती है वह कौन सी है? इंटरनेशनल डेट लाइन यानी कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ऑप्शन सी। विच इज द रेयरेस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट ऑन अर्थ। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से प्राप्त दुर्लभ तत्व की बात करें तो कौन सा है? एस्टेटाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज एसोसिएटेड विद द रिवर मेकोंग। निम्न में से कौन सा शहर मेकोंग नदी से संलग्नित है? कंबोडिया की राजधानी नोम पेने जो है मेकोंग रिवर के तट पर है। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। The warm and dry winds that blow down the steep valleys in Japan are called। जापान में स्टीप घाटियों पर जो गर्म तथा शुष्क हवाएं नीचे की ओर प्रवाहित होती है वे जो है क्या कहलाती है? यामो। The Durand Agreement of 1893 demarcated the। 1893 के डुरंड समझौते ने क्या सीमांकित किया था? इंडो अफगान बॉर्डर। ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज द मोस्ट कॉमन इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। उत्तरी मैदानों में कौन सी मृदा सर्वसामान्य रूप से प्राप्त है? एलुवियल,
ऑप्शन सी। द सिटी ऑफ नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। नासिक शहर निम्न में से किस नदी के किनारे अवस्थित है। नासिक महाराष्ट्र की बात करें तो ये है गोदावरी नदी के किनारे। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। कौन सा एक रिन्यूएबल ऊर्जा का स्रोत नहीं है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी, विंड या फ्यूल। तो ऑप्शन डी फ्यूल सेल जो है रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। भारतीय संविधान में भारत संघीय रूपरेखा जो है किस देश के संविधान से ली गई है। कनाडा के। ऑप्शन सी। द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इज। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं एक्स ऑफिशियो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। 2015 में। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा में रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग एड्रेस टू द। लोकसभा अध्यक्ष अपने पद से लिखित में अपना इस्तीफा किसे संबोधित करके दे सकते हैं। डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा को। विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट इज द सेकंड ओल्डेस्ट इन इंडिया। कौन सा उच्च न्यायालय भारत का द्वितीय सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। सबसे पुराना हाई कोर्ट है कलकत्ता और दूसरे नंबर पर रहता है मद्रास हाई कोर्ट। अशोक मेहता कमेटी 1977 में गठित की गई थी। रिकमेंडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ। अशोक मेहता समिति ने किसकी स्थापना की अनुशंसा की थी। मंडल पंचायत की। पीपल ऑफ विच एज ग्रुप आर एलिजिबल फॉर ट्रेनिंग अंडर ट्राइसेम स्कीम। ट्राइसेम योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कौन सी आयु वर्ग के व्यक्ति योग्य है। 18 to 35। ट्राइसेम की फुल फॉर्म रहती है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है ड्यूरिंग विच 5-year प्लान द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज नेगेटिव। कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि उत्पादन की वृद्धि जो है नेगेटिव थी। तो सही आंसर रहता है थर्ड 5-year प्लान। A cold drink is kept on balance when the cap is open. The weight first increases then decreases. जब ढक्कन खुला हुआ होता है तब शीतल पेय को संतुलित रखा जाता है क्योंकि भार पहले बढ़ता है फिर घटता है। Which one among the following substances evolve heat when dissolved in water? निम्न में से कौन सा पदार्थ जब पानी में घोला जाता है तब ऊष्मा उत्पन्न करता है। क्विक लाइम। The sex of a newborn baby is determined by the chromosome inherited from the father. नवजात शिशु का लिंग पिता से वंशागत गुणसूत्र से निर्धारित किया जाता है। The richest source of vitamin A are। विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है पंपकिन एंड कैरट्स, कद्दू तथा गाजर। इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन। मनुष्य की पाचन प्रणाली में पाचन प्रक्रिया की शुरुआत होती है बक्कल कैविटी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एडिबल बर्ड फाउंड इन नेचर। कौन सी प्रकृति में प्राप्त सबसे बड़ी खाद्य योग्य कलिका है। कैबेज यानी कि बंद गोभी। Which one of the following is the tributary of the river यमुना in हिमाचल प्रदेश। कौन सी यमुना नदी की सहायक नदी है। गिरी नदी जो है यमुना की सहायक नदी है। What is बाराशिगरी। बाराशिगरी की बात करें तो ये ग्लेशियर है लाहौल स्पीति में। हिमाचल प्रदेश बिकेम द चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस इन द ईयर। हिमाचल प्रदेश जो है किस वर्ष में मुख्य आयुक्त प्रांत बना। हिमाचल प्रदेश 1948 से लेकर 1951 तक जो है चीफ कमिश्नर प्रोविंस था। 51 से 56 तक जो है हिमाचल प्रदेश
पार्ट सी स्टेट बना और 56 से लेकर 1971 तक हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी था। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इज रिलेटेड विद रिवर ब्यास? निम्न में से कौन सी जल विद्युत परियोजना ब्यास नदी से जुड़ी हुई है? बिनवा, गज, बनेर। तो ऑल ऑफ दीज, ये सभी जो है ब्यास नदी से जुड़ी हुई है। फुलेज फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? फुलेज की बात करें तो फुलेज त्योहार मनाया जाता है किन्नौर जिले में। मीनिंग ऑफ द इडियम फ्लिंज अवे इज? फ्लिंज अवे इडियम का अर्थ रहता है ऑप्शन सी, टू थ्रो असाइड वायलेंटली, अ सिंगल वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ इज? इसका सही आंसर रहता है ऑप्शन ए, रेक्यूल्यूज। करेक्ट स्पेलिंग इज? करेक्ट स्पेलिंग की बात करें तो कौन सी रहती है इसमें? ऑप्शन बी, वायलेंट। मनुष्य का भाववाचक है? मनुष्य का भाववाचक है मनुष्यता। अंग का पर्यायवाची है? अंग का पर्यायवाची क्या है? पावक, चम्मू, क्लेवर या अनल। क्लेवर। शुद्ध शब्द क्या है? ऑप्शन सी, अनुसरण जो है शुद्ध शब्द है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।